आओ जीना सीखें। कहानी हेलोइन। 9 साला जुवेरिया, 10 साला अहमद, 11 साला हमना और 9.5 साला अली पाकिस्तान के खूबसूरत शहर के पुरसुकून मोहल्ले में रहते थे। वो आपस में गहरे दोस्त थे और स्कूल फेलो भी थे। इनके मोहल्ले में एक नई बच्ची आमना की फैमिली भी रिहाइश पजीर हुई थी, जो इन्हीं की हम उम्र थी और उन्हीं के स्कूल में दाखिला भी लिया था। जल्द ही आमना अपनी अच्छी आदत की वजह से इनके ग्रुप का हिस्सा बन गई। आज शाम वो तमाम बच्चे अहमद के घर में इकट्ठे हुए थे। वजह थी हेलोइन की आमद। हमना ने कहा, ये तो हम सब जानते हैं ये कि 31 अक्टूबर को हेलोइन मनाया जा रहा है, लिहाजा आज हम इसकी तैयारियों का प्रोग्राम बनाएंगे। आमना हैरान और परेशान थी। उसने पहले इसका नाम तो सुना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये क्या चीज है। उसने पूछा, ये क्या है? तो अली ने कहा कि ये मुत्तहदा रियासत और यूरोपियन ममालिक मसलन आयरलैंड, फ्रांस और स्पेन वगैरह में रहने वालों के एशियन केल्टिक कौम थी जो इस त्योहार को मनाती थी। इसमें वो लोग जिन भूत बनकर एक दूसरे को मजाक करते थे और मुख्तलिफ मुंह यानी कि मास्क लगाकर चड़ेले और बदरूहे बन के एक दूसरे को डराते थे और दूसरे लोगों के घर जाकर खाना और फल वगैरह भी इकट्ठा करते थे और त्योहार के आखिर में मिल बैठकर खाना खाते थे और अगले दिन दोबारा ताज़ा दम होकर अपने रोजमर्रा के धंधे शुरू कर देते थे। आमना ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि ये एक खास मजहब के लोग ये त्योहार मनाते हैं। तो हमना हंस पड़ी और कहा, ये मजहबी त्योहार नहीं है, बल्कि सेल्टिक कौम का कल्चरल त्योहार था। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि यूरोपियन ममालिक और रियासत अमेरिका के कुछ स्टेट और ममालिक में ये छुट्टी होती है और अब तो ये बहुत बड़ा तजारती सरगर्मी बन गया है, जिनमें इन ममालिक में त्योहार से पहले इस त्योहार से मुतल्लिका लिबास, मास्क और मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स वगैरह मार्केट में आ जाती हैं और खूब फरोख्त होती हैं, जिनसे इन ममालिक की इकॉनमी में भी इजाफा हो जाता है। आमना ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पास इतनी मालूमात कहाँ से आई? तो हमना ने हंसकर कहा, इंटरनेट से। जो ममालिक इनको तैयार करते हैं उनकी ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ गई है। इवन चाइना भी इसके लिए कई माह पहले अशिया बनाना शुरू कर देता है ताकि वो बेचे और उसके मुल्क की इकॉनमी बढ़े। फिर इन लोगों ने जिन भूत बनने के आइडियाज पर काम शुरू कर दिया। हमना ने कहा कि वो वम्पायर बनेगी, जबकि अली ने कहा वो भूत बनने के लिए नई विग खरीदेगा और मम्मा की लिपस्टिक से खूंखार भी बन जाएगा। अहमद ने कहा उसने पिछले साल मकड़ी के जाले वाला ड्रेस बनवाया था, अब वो नई किस्म की खौफनाक मकड़ी का रूप धारेगा। जवेरिया ने कहा वो तोते वाली चुड़ैल बनेगी और आमना को उसने मशवरा दिया कि तुम ऐनक वाली जिन्नी बन जाओ। आमना ने जब अपने घर जाकर
ऐनक वाली जिन्नी का आइडिया डिस्कस किया तो मम्मा नाराज हो गई और कहा इस तरह के फजूल त्योहार मनाने की कोई जरूरत नहीं। पापा आए तो आमना ने शिकवा करते हुए पापा को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ त्योहार मनाना चाहती है, लेकिन मम्मा त्योहार को फजूल समझती है। पापा हंसने लगे और कहा मैं भी फजूल समझता हूँ, क्योंकि इंसानों को इसका कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि डर और खौफ की फजा पैदा की जाती है और कमजोर दिल लोगों पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। लेकिन आमना ने कहा, पापा हमारे यहाँ भी तो कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिनका हमारी इकदार को कुछ खास फायदा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क की इकॉनमी इंक्रीज होती है। पापा ने संजीदगी से आमना को देखा और पूछा, कौन सा त्योहार? तो आमना ने कहा, जो हर साल हुंजा में बल्ती लोग और सवात में क्लाश लोग मनाते हैं। पापा ने पूछा, बेटा आपको तमाम मालूमात कहाँ से मिली? तो आमना ने बता दिया, हमना ने नेट से लेकर दी है। पापा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, आपको मैं इस किस्म का ड्रेस ला दूंगा। आमना खुशी खुशी, तुम बता दो कि कैसा ड्रेस दरकार है। आमना खुशी खुशी बताने लगी। मम्मा इंतहाई परेशान नजर आई और उन्होंने आमना के पापा से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आमना अब हेलोइन मनाएगी हेलोइन मनाएगी। पापा ने आमना से कहा, बेटा आप अपनी अशिया की लिस्ट बनाकर लाओ। और आमना के जाने के बाद पापा ने मम्मा से कहा, हमने अपनी बच्ची की परवरिश बेहतरीन इखलाकी इक़दार पर की है। अब हम निस्बतन बड़े शहर में आ गए हैं, घर घर में नेट मौजूद है, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग भी मौजूद हैं। अब हम अपनी बच्ची पर दोस्त तक अपनी मर्जी के बनाने पर मजबूर करेंगे तो इस तरह आमना में बगावत बढ़ेगी, जबकि अगर हम उसे इजाज़त दें और उसे इस त्योहार में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस न हो, जो कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि आमना में इखलाकी इक़दार की काफ़ी प्रैक्टिस मौजूद है। आमना को इसकी मर्जी की अशिया प्रोवाइड कर दी गई और उसने अपने दोस्तों के साथ हेलोइन की तैयारी शुरू कर दी। वो काफी खुश दिखाई देती थी। आखिरकार 31 अक्टूबर का दिन आ गया। तमाम बच्चे जिन भूत बनकर पार्क में इकट्ठे हो गए। हमना एक वैम्पायर बनी हुई लग भी रही थी। आमना को तो कुछ खौफ महसूस हुआ कि वो सचमुच उसका खून न पी ले, लेकिन जल्द ही ये खौफ दूर हो गया। वो मोहल्ले के मुख्तलिफ घर जाकर कहते थे, ट्रंक या ट्रीट, तो कोई गन दे देता था और कोई मिठाई या कैंडी वगैरह या खाना वगैरह। वो खाना एक बास्केट में इकट्ठा करते और गंदी अशिया एक बास्केट में। इन लोगों के हाथों में एक एक लालटेन भी थी। अहमद खौफनाक मकड़ी बनकर कुछ ज्यादा खौफनाक ना लगा था। वो भी आमना की तरह कुछ थका थका सा दिखाई देता था। जवेरिया मजाहिया भूतनी बनी हुई थी और मजाहिया भूतनी लगी हुई। आखिर में इन लोगों ने पार्क में जाकर खाना खाया। अपनी लालटेन आमना को बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये सब हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और तवानाई के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद आज आमना बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही। हमना ने पूछा, प्रोग्राम कैसा लगा? तो आमना ने साफ गोई से कहा, हम लोगों ने इतना खर्चा भी किया,
चीखें मार मार कर गला बैठ गया। घंटों लोगों को डराया है, लेकिन सच पूछो तो खुशी नहीं मिली। जबकि मैं अपने छोटे भाई या किसी बच्चे को हंसाती हूँ तो बेपनाह खुशी महसूस करती हूँ, जबकि लोगों को डराकर अफसोस हुआ। मैं जब अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलती हूँ तो थकन के बावजूद मुझे खुशी होती है, लेकिन इतनी जिस्मानी तवानाई खर्च करने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिली। अहमद ने कहा, मुझे भी तुमसे इत्तेफाक है। तो हमना ने परेशान होकर कहा, तो क्या तुम लोग अगले साल इसको सेलिब्रेट नहीं करोगे? तो आमना ने कहा, मैं तुम लोगों की दोस्त बनी हूँ, तो जाहिर है तुम लोगों को अपने ख्यालात और सोच मुख्तलिफ होने की वजह से तो नहीं छोड़ूंगी। जरूरी नहीं कि सब लोगों की आरा एक जैसी हो। एक दूसरे से मुख्तलिफ होना हमें सिखाता है कि मुख्तलिफ नज़रियात और आरा के लोगों को अगर मिलजुल कर काम करना पड़े तो इसको बेहतर और मियारी और सबके लिए काबिल कबूल किस तरह बनाया जाता है। अगले साल मैं अपने मिजाज के मुताबिक इसमें तब्दीली लाऊंगी और हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन मैं उसमें किसी ऐसे करैक्टर या लड़की का रूप धारूंगी जो लोगों में बेहतरीन इक़्तिदार को फरोग देती है। अहमद ने कहा, मुझे भी बदसूरत और बुरा बनना नहीं पसंद। अली भी नए सिरे से गौर कर रहा था। पापा का ख्याल दुरुस्त था। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बेहतरीन इक़्तिदार पर की। आमना मुख्तलिफ आरा में फ़र्क करना जानती थी। वो जानती थी कि खुशी और मसरत देने वाले काम कौन से हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो आपकी तवानाई को ज़ाया करते हैं। वो दोस्त बनाना भी जानती थी और अपनी मजबूत पर्सनालिटी के रख रखाव से भी खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज।